आकाश न्यूज, खबरों की तह तक, खबरों की तह तक, खबरों की तह तक। कमालपुर वार्ड में रोड का नामकरण किया गया। इसके लिए उत्तरी दिल्ली नगर निगम के महापौर राजा इकबाल सिंह, स्टैंडिंग कमेटी के चेयरमैन जोगीराम जैन जी एवं भाजपा उत्तरी पूर्वी जिला अध्यक्ष मोहन गोयल ने शिरकत की। उनके कर कमलों द्वारा केनरा बैंक के सामने वाली गली का नामकरण किया गया, जिसका नाम दिया गया श्री कृष्ण बद्री नारायण मंदिर मार्ग। इस कार्यक्रम की अध्यक्षता डिप्टी चेयरमैन एवं निगम पार्षद सिविल लाइन जोन के कौस्तुभानंद बालोदी द्वारा किया गया। इस मौके पर मेयर राजा इकबाल ने कहा कि रोड का नामकरण, चूँकि इस गली का नामकरण श्री कृष्ण बद्री नारायण मंदिर मार्ग रखा गया है, जो भगवान के नाम से है, इससे लोगों को एक प्रेरणा मिलेगी। आइए सुनते हैं इस मौके पर मेयर राजा इकबाल सिंह, स्टैंडिंग कमेटी के चेयरमैन जोगीराम जैन जी एवं जिला अध्यक्ष अजय महावर ने क्या कहा। लोग भटकते थे, कई कई किलोमीटर के बाद में कमलवार पहुंचवाते थे। इतना अच्छा कार्य कौस्तुभानंद बालोदी ने किया, क्या कहेंगे नया सौरे दल के माध्यम से। जिसके विचार सुंदर होते हैं उसके कर्म भी सुंदर होते हैं। मैं खाली बालोदी जी के लिए यही कहना चाहता हूँ कि वो ईश्वर पे आस्था रखते हैं, इसलिए आस्था के बेस पे ही उन्होंने इस जो रोड का नाम भी ईश्वर पे रखा है। सर, इस समय कई जगह रोड का नामकरण हो रहा है, क्या एमसीडी चुनाव की तैयारी मान लिया जाए इसे? नहीं, एमसीडी के चुनाव की कोई तैयारी नहीं है। जो एमसीडी का चुनाव तो अपने समय सिर ही होगा, तो नामकरण तो एक रूटीन की प्रोसेस है, ये एमसीडी की प्रोसेस है। एमसीडी अपना काम कर रही है। हमारे कौस्तुभानंद बालोदी जी इतने धार्मिक विचारों के व्यक्ति हैं, तो उन्होंने जो आज ये इस सड़क का नामकरण किया, बड़ा सोच समझ के किया। और वास्तव में दिक्कत हो रही थी लोगों को कि मंदिर वाली गली या मंदिर वाली सड़क कह के लोग भटकते रहते थे। उन्होंने लोगों की परेशानी को समझा, देखा कि वास्तव में लोगों को दिक्कत है, इसलिए इस गली का नाम श्री कृष्ण बद्री नारायण जी के नाम से रखा है। जब लोगों को इस गली के बारे में पता चला तो लोग समझेंगे कि हम उसी गली में जाना है। तो ये एक सोच है। अभी एक हमारे भाई जो पूछ रहे थे कि ये क्या निगम के चुनाव की तैयारी है। भारतीय जनता पार्टी के जो भी निगम पार्षद हैं वो जब से बने हैं कोई ना कोई काम में लगे हुए हैं। उसके दिमाग में ये नहीं है कि अब चुनाव सर पे आ गया तो हम कुछ ऐसा करें वैसा करें, ऐसा कुछ नहीं है। वो तो पूरे प्रयत्न में लगे रहते हैं, काम करते रहते हैं। न जाने कितनी बातें ऐसे उन्होंने करी है लोगों के सामने, जो अब आपके सामने चुनाव में भी आएंगी और आप लोगों को पता भी चलेगा। तो ये मैं ऐसे इस क्षेत्र के लोगों को शुभकामनाएं हैं कि उन्होंने इस गली का, इस सड़क का नाम जो रखा है बहुत अच्छा रखा है। जैसे छठ पर्व मनाने पर सार्वजनिक जगह पर रोक लगाई गई है, उसको लेकर क्या कहना चाहेंगे? जबकि आप लोगों ने प्रदर्शन किया था और उसमें मैंने देखा था कि बहुत सारे लोगों को चोटें भी आई हैं। ये छठ पर जो प्रतिबंध लगा उसके लिए दोषी मुख्यमंत्री केजरीवाल है। अब जब मुख्यमंत्री केजरीवाल चिट्ठी लिख रहे हैं केजरीवाल को, दिल्ली में कोरोना खत्म हो गया इसलिए छठ मनाने दी जाए, अगर ये बात वो डीडीएमए की बैठक में रखते तो ये प्रतिबंध ना लगता। मुझे पूरा विश्वास है उपराज्यपाल महोदय शीघ्र डीडीएमए की बैठक बुलाकर केजरीवाल द्वारा प्रेषित की गई चिट्ठी के आधार पर छठ पर से पूर्णतः प्रतिबंध हटा देंगे और दिल्ली में अच्छी तरह छठ बनेगी। क्या आप लोग इसे अपनी जीत मानते हैं? क्योंकि प्रदर्शन के इसमें हार जीत का विषय नहीं है, लेकिन पूर्वांचल समाज ने जो अपनी एकता का परिचय दिया उससे केजरीवाल को झुकना पड़ा, केजरीवाल को अपनी हार माननी पड़ी। ये पूर्वांचल समाज की जीत है, इसको राजनीतिक मुद्दा मत बनाइए। सर, पिछली साल जब छठ पर्व हुआ था उस समय भी जो है रोक लगी थी, आप लोगों ने बहुत हंगामा किया था, उस समय भी आवाज उठाई थी। तो क्या इस बार? पिछली बार स्थिति भयानक थी, इस बार स्थिति ठीक है, इसलिए हम छठ मनाने के पक्ष में, और हमें उम्मीद है डीडीएमए पूरी तरह से छठ मनाने की इजाज़त देगी और मेरा पूर्वांचल समाज बड़ी धूमधाम से अपनी संस्कृति की रक्षा करते हुए छठ को मनाएगा। ये केजरीवाल जी के मुंह पर एक तमाचा होगा। वहीं कार्यक्रम की अध्यक्षता कर रहे निगम पार्षद कौस्तुभानंद बालोदी ने कहा कि चूंकि कमल विहार के लिए 3 एंट्रेंस है, लोग भटक जाते थे, इसलिए इस गली का नाम श्री कृष्ण बद्री नारायण मंदिर मार्ग रखा गया है, क्योंकि इस गली में भगवान श्री कृष्ण का बहुत बड़ा मंदिर है। लोग इस गली को भगवान के नाम से जाने। आइए सुनते हैं उन्होंने आगे और कुछ क्या कहा। सर, आज यहाँ पे रोड का नामकरण हुआ है, किस नाम से इस रोड का नामकरण किया गया? इस रोड का नामकरण हमने श्री कृष्णा बद्री नारायण मंदिर मार्ग के नाम से रखा। यहाँ पर कमल विहार में एंट्री के लिए 3 रास्ते हैं, एक चैतन्य बिहारी रोड और एक शनि मंदिर रोड, तीसरा ये रोड।
इसमें सामने देखा होगा आपने, यहाँ से 50 मीटर की दूरी पे यहाँ पर मंदिर है और इसके आगे भी इसमें 4-5 मंदिर हैं। इसी में हमारे बद्रीनाथ भगवान स्थापित हैं, इसी में हमारे श्री कृष्ण भगवान मंदिर स्थापित हैं। इसीलिए लोग भ्रमित हो जाते थे, कोई शनि मंदिर में घुस जाता था, कोई चेतन बिहारी में घुस जाता था। इसलिए इस रोड का जो नामकरण, जो मेन कमल विहार की एंट्रेंस है, रीढ़ की हड्डी है, इसीलिए श्री कृष्णा बद्रीनारायण मंदिर मार्ग हमने इस रोड का नामकरण का नाम इसीलिए हमने रखा था। इससे पूर्व मैंने हमारे जो RW के थे श्रीमान सुंदर सिंह राव जी, श्रीमान PS राव जी जो हमारे संरक्षक हैं, उन दोनों के लेटर हेड के माध्यम से हमने उनसे लेटर लिया था और ये नाम सुझाया था, क्योंकि RW के माध्यम से जब हम नाम सुझाएंगे तभी वो कार्य करने में हमको अच्छा लगता है। पार्षद जी, अभी आपने जो है 4.5 साल के कार्यकाल में 3-4 रोडों का नामकरण किया है, क्या और ऐसे कितने काम होंगे जो कमालपुर वार्ड को तोहफे के रूप में मिलेंगे? अभी लगभग 2-3 फाइल मेरी और बनी है, जैसे भी संत नगर 110 नंबर में श्री राम सेवा समिति के नाम से उनका लेटर आया हुआ है और कल ही मेरी हमारे जो कृष्ण पाल जी हमारे जो जिला प्रवक्ता हैं उनका भी आग्रह था और आज ही वहाँ के जो पूर्व प्रधान मास्टर संतोष जी जो अभी कार्यक्रम आए थे उनका भी आग्रह था। तो मैंने उनको कहा विदिन 15 डेज़ में यदि आप मुझे लेटर दे देंगे तो प्रयास करूँगा कि जो हमारा 2-4 महीने का कार्यकाल है इस कार्यकाल में इसको पूरा कर सकते हैं, क्योंकि चुनावी वर्ष है। लेकिन जो पुरानी फाइलें हैं वो लगभग पूरी हो चुकी है। उसमें सिर्फ एक संत नगर 110 नंबर गली वाली जो फाइल है वो मेरी भी पेंडिंग है। और यदि विदिन 15 डेज़ में यदि कोई नामकरण की फाइल मेरे पास आती है तो मैं प्रयास करूंगा कि 2-3 महीने के अंतर्गत में इसी तरह उन रोडों का भी नामकरण पूरा करने का प्रयास करूंगा। अभी अपने क्षेत्र की किसी भी खबर को आकाश न्यूज़ पर चलाने के लिए संपर्क करें 9540468146 पर।